आप सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम है मेघा परमार और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम द मेघा परमार शो में। आज हम इसमें बात करेंगे खेलों में भी भविष्य। हमारे साथ है हमारी कोच साहिबा शिप्रा मैम, जो कि खुद एक एथलीट रही हैं और अब एथलेटिक्स के बच्चों को ट्रेन करती हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे बच्चे एथलेटिक्स में अपना भविष्य बना सकते हैं, किस तरह की उनकी डाइट होनी चाहिए, किस तरह का उनका सपोर्ट होना चाहिए, किस तरह से आने वाले भविष्य की वो तैयारी कर सकते हैं। मैं मिलवाना चाहूँगी आपको शिप्रा मैम से। शिप्रा मैम, पहले तो खुद आप ही के विषय में मैं जानना चाहूँगी, आपकी शुरुआत कैसे हुई? आप खुद एक एथलीट थी, कहाँ से आप हैं, कैसी आपकी जर्नी शुरुआत हुई? नमस्कार मेघा, मैं शिप्रा मसीह और मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मध्य प्रदेश की एथलीट हूँ, मध्य प्रदेश की बेटी हूँ और मध्य प्रदेश की कोच हूँ। और शुरुआत मैंने मध्य प्रदेश में खेल के की है, खुद खेला है, मध्य प्रदेश को मेडल दिए हैं और उसके बाद आज मैं कोशिश में लगी हूँ कि मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं जो नहीं सीख पा रहे हैं उन्हें मैं सिखाऊं और लेके जाऊं इंडिया लेवल पे और फिर इंडिया के बच्चों को लेके जाऊं वर्ल्ड लेवल पे। ये मेरा एम है। मैम, किस तरह से आप कहना चाहेंगी, जो बच्चा उछेर का होता है ना, आप तो पौधे में पानी देने का काम करती हैं, है ना? किस तरह से वो वृक्ष बन के एक बहुत अच्छा एथलीट बने, तो शुरुआत कैसे होनी चाहिए? बच्चे जो होते हैं, शुरुआत बच्चे का सबसे पहला जो टीचर होता है वो उसकी माँ होती है। जब बच्चा होता है तो वो पहले अपनी माँ को देखता है, इसलिए उसकी स्टार्टिंग होती है उसके घर से। जब घर में छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत खेलता है, जी भर के खेलता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाता है उसके खेलने पे स्टॉप लगा दिया जाता है। क्यों स्टॉप लगा दिया जाता है? उसके ऊपर पढ़ाई का लोड। पहले बच्चों के ऊपर पढ़ाई का लोड इतना नहीं था जितना आज के छोटे छोटे बच्चों के कंधों पे आप देख सकते हैं कितना लोड है, बुक्स हैं, ये तो वो खेल जानते भी नहीं है। पहले समय में छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए स्कूल जाते थे, इंजॉय करते स्कूल जाते थे। आज के बच्चे स्कूल बैग लेके जा रहे हैं, भरा हुआ है, लोड में है और उनको ये है कि आज टेस्ट है। उनको ये नहीं पता है कि स्कूल में आज गेम है, आज टेस्ट है। इसलिए जब बच्चे घर में होते हैं तो घर में माँ बाप को बच्चों को ये बताना पड़ता है कि आप खेलो, साथ में पढ़ाई भी करो। सबसे पहले माँ बाप बच्चों को सिखाएंगे कि बच्चों तुम लोग को खेलना भी है और टाइम टू टाइम पढ़ना भी है। उनका शेड्यूल बनाना पड़ेगा पेरेंट्स को, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली थी मुझे कुछ देर पहले कि सबसे पहले उसकी मम्मी को खेलना पड़ेगा उसके साथ। बिल्कुल। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो माँ से जुड़े होते हैं, पिताजी होते हैं लेकिन माँ के साथ वो बच्चे खेलते हैं। माँ उनके पीछे पीछे खाना लेके दौड़ती है और वो बच्चे भागते हैं। वो जो माँ उनके साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक करती तो बच्चों को मजा आता है। मतलब एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए माँ को भी अच्छा खिलाड़ी बनना पड़ेगा और माँ को ये बताना पड़ेगा अपने बच्चे को कि तुम ही देश का भविष्य हो। जब माँ ये ऐसा सोचेगी कि मेरा बच्चा इस दुनिया का सबसे तेज धावक बने, सबसे अच्छा खिलाड़ी बने, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि माँ ने तय कर दिया अपने बच्चे के लिए कि उसको बनना क्या है। कैसे बच्चा जाने, क्योंकि हम शुरुआत से ही जानना चाहेंगे कि कैसे बच्चा जाने अपने अंदर अपने आप को महसूस करे कि एक बहुत अच्छा धावक बन सकता है, और उसके पेरेंट्स को कैसे पता चले, उसके कोच को कैसे पता चले कि उसके अंदर वो चीज दिख रही है कि एक बहुत अच्छा स्प्रिंटर बन सकता है। आपने बहुत अच्छी बात रखी है सामने, इससे शायद बहुत सारे पेरेंट्स अवेयर हो जाएंगे। बच्चा छोटा रहता है, माँ बाप थके हुए रहते हैं, रात में लेट सोते हैं बच्चे की वजह से, और पिताजी को ऑफिस जाना होता है, तो वो एक टाइम उनका बंधा होता है कि हमें इतने बजे उठना है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आगे क्या होगा। जब माँ बाप छोटे बच्चे को ही सुबह उठा के मैदान पे लेके जाएंगे, उसके साथ चलेंगे, घूमेंगे, खेलेंगे और उसको वो माहौल देंगे जो बच्चे को चाहिए है, वो वातावरण देंगे, तब बच्चे के अंदर अपने आप वो सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। हमारी इतनी अच्छी प्रकृति, सुबह जब हम निकलते हैं तो बहुत कम लोग होंगे जो देख पाते हैं। सुबह सुबह का जो सूरज का उगना है, अच्छी हवा का चलना है, चिड़ियों का चहचहाना है, वो बच्चों से दूर है। क्यों? क्योंकि बच्चे सिर्फ स्कूल के लिए उठते हैं। मैम, वो कैसे जाने, जैसे वो ग्राउंड में भी चले गए, चलो पापा मम्मी के साथ,
वहाँ तो बहुत सारे गेम है, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, शॉर्ट मतलब स्प्रिंट हो गया, या हडल्स हो गया, या फिर गोला फेंक हो गया, चक्का फेंक हो गया, वो कैसे जाने कि वो एक अच्छा धावक है? आज बच्चों के ऊपर जिस तरीके से पढ़ाई में लोड दे दिया गया है, वैसे स्पोर्ट्स में लोड नहीं चलता। स्पोर्ट्स में चलता है बच्चा जो खेलना चाहता है वो खेले, बच्चा जिस तरीके के खेल को पसंद करता है वो खेले, क्योंकि उसकी जो एज होती है, ग्रोथ एज होती है। ग्रोथ एज में हम बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का लोड नहीं दे सकते, नहीं, क्योंकि उसको सीखना है। हम ये चीज बता नहीं सकते कि वो आगे क्या करेगा, हमें उसको सब कुछ सिखाना है। हमें उसको बास्केटबॉल सिखाना है, फुटबॉल सिखाना है, रेसलिंग सिखाना है, दौड़ना सिखाना है, कूदना सिखाना है, सब कुछ सिखाना है। उसके बाद जब वो 10 साल का हो जाएगा, तब वो अपने आप उसका क्या इंटरेस्ट है, उसमें वो क्या चीज में अच्छा है, वो चीज खुद सेलेक्ट हो जाए। वो मतलब 10 साल की उम्र टर्निंग पॉइंट होती है, जब पता चल जाता है, पता चल जाता है बच्चा किस चीज में अच्छा है। जो भी गेम उसने सीखा होगा मन से, और जो भी चीज उसके अंदर पावर होगा, अगर जैसे शॉर्ट हाइट है तो हो सकता है फुटबॉल में जाए, उसके अंदर मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो शॉर्ट हाइट वाले बच्चे, हो सकता है लंबा होना है उसको, तो बास्केटबॉल ज्वाइन कर सकता है। अगर एंडोरेंस पावर है तो एथलेटिक्स में आ सकता है। जंपिंग पावर है तो वॉलीबॉल भी सीख सकता है और जंप भी कर सकता है। बहुत सारी चीजें, लेकिन आप फाइनलाइज तभी कर सकते हैं जब बच्चा ग्रोथ एज से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। कौन सी एज होती है? वो एज होगी, आपको बच्चे को 10 साल तक हर गेम सिखाना है। 10 साल के बाद आपको तय करना है कि बच्चे को करना क्या है, कौन सा गेम में उसको डालना है। उसके बाद स्पेसिफिक गेम चालू होते हैं। क्या बच्चे खुद से चुन लेते हैं, पेरेंट्स बताते हैं या कोच बताता है कि इस गेम में वो अच्छा है? बच्चे को शुरू से हम जब ग्राउंड पे लेके जाते हैं तो बच्चे कोचेस के ही अंडर में काम करते हैं। बहुत सारे कोचेस होते हैं वहां पर, बच्चे करते रहते हैं। और कुछ कोचेस ऐसे रहते हैं कि वो उनकी दृष्टि लगी रहती है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो क्या, हाँ बिल्कुल, कोचेस लगे होते हैं कि नहीं ये बच्चा बहुत अच्छा है। फिर वो कोचेस पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि आपका बच्चा इस लायक है। कोच बताता है, जब पेरेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं और कोच की जो मेहनत होती है, तब वो बच्चा जाके कुछ अच्छा बनता है। अब दूसरे एज कैटेगरी पे आ जाते हैं मैम। जैसे ही अब वो 10 साल से ऊपर आ गए, इसी समय 10th 12th के एग्ज़ाम होंगे, और हमारे यहाँ पुरानी कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार, तो खेलने नहीं दिया जाता है। सो मुझे ये माइंडसेट के ऊपर पेरेंट्स को भी आपके द्वारा ये संदेश पहुँचे कि खेलों में भी बच्चों के पास भविष्य है, यदि वो उस गेम में अच्छा है तो। सो आप किस तरह से गाइडेंस देना चाहेंगे बच्चों को, मिडिल एज के बच्चों को, कि क्यों खेलना ज़रूरी है पढ़ाई के साथ, और पढ़ाई क्यों ज़रूरी है खेलने के साथ? बिल्कुल, पढ़ना बच्चे के लिए उसकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो शिक्षित होगा तो वो हर चीज़ों को समझ सकता है, वो ज़रूरी है। लेकिन जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना उसके खेलना ज़रूरी है, क्योंकि जब उसका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा तो पढ़ाई भी अच्छी करेगा, वो बीमार कम होगा, वो डेली स्कूल जाएगा, उसके अंदर उसकी मेमोरी पावर बढ़ेगा, उसकी शार्पनेस बढ़ेगी, उसका आईक्यू लेवल हाई से हाई हो जाएगा। जब पेरेंट्स को ये समझ में आएगा कि मेरा बच्चा कम पढ़ के भी बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, तो उस दूसरे के बच्चों के पेरेंट्स पूछेंगे भाई आपका बच्चा क्या करता है। तो जब वो बताएंगे मेरा बच्चा खेलता भी है, तो वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को फिर खिलवाएंगे भी, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा नंबर 1 रहे। अब बात करते हैं बच्चों के असली, अब वो गेम में कूद चुके हैं, उन्होंने चुन लिया कि मेरे को धावक बनना है ना। अब बात आती है कंपटीशन की, चैलेंजेस की, डाइट की। तो सबसे पहले खान पान से शुरू करते हैं। क्या दिनचर्या होना चाहिए एक धावक की, क्या डाइट होनी चाहिए, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट चाहिए? यही चीज़ सबसे मेन है, पहले डाइट, जो डाइट होती है। एक धावक ही नहीं, एक धावक तब तैयार होता है जब उसकी बॉडी हष्ट पुष्ट होती है। और माँ बाप को बच्चे को बचपन से ही उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। माँ बाप को ये तय करना पड़ेगा मेरे बच्चे को बचपन से खाना क्या है। उनको स्ट्रिक्टली उन चीज़ों से उसको दूर रखना पड़ेगा जिन चीज़ों से उसको कोई रिजल्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बच्चे खाते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं बॉडी में। एग्री,
मतलब हमेशा स्टार्टिंग से ही डाइट अच्छा रखना है। स्टार्टिंग से ही बच्चे की डाइट पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। माँ बाप कई बार ऐसा होता है, डाइट में क्या लेना चाहिए एक अच्छे खिलाड़ी को खिलाड़ी बने रहने के लिए? क्या उसकी थाली में महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले बच्चे को खिलाने की आदत बनानी चाहिए कि वो खाए। क्योंकि कई बार बच्चे टिफिन तो ले जाते हैं, लेकिन या तो वो डस्टबिन में जाता है, अगर अच्छी चीज है तो दोस्त खाते हैं, और नहीं तो फिर वो बच्चे वापस लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का हेल्थ अच्छा नहीं होता है। अब वो बीमार पड़ते हैं और माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चे को क्या हो गया। वो ये नहीं देखते मेरा बच्चा खा ही नहीं रहा है, क्योंकि ग्रोथ एज में बच्चे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए, विटामिन्स चाहिए है, कैल्शियम्स चाहिए है, बोन पावर चाहिए है, मसल पावर चाहिए है, ब्लड के लिए चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। तो उसको स्टार्टिंग में ही भारतीय थाली अच्छे से खानी है। और अगला उसका जो कंपटीशन की चीज़ होती है, कितना मेंटल स्ट्रांग होना चाहिए एक धावक को, कितना फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और फैमिली सपोर्ट। बिल्कुल, फैमिली को जब बच्चा कभी कुछ कंपटीशन में जाता है तो उसको ये नहीं बोलना है तुम जीत के आना, उसको ये बोलना तुम अच्छे से करके आना, तुम अच्छे से करके आना, अपना 100% देना। उसके दिमाग में अगर पेरेंट्स ये भर देते तुम जीत के आना, और बाय चांस वो नहीं जीत पाता, तो वो इतना दूर हो जाता अपने माँ बाप से कि मैं तो उनका सपना ही पूरा नहीं कर पाया। तो वो बच्चे को अंदर से गिल्टी होने लगती है, फिर वो कंपटीशन में जाना छोड़ देता है, वो डर जाता है। तो उसके अंदर से डर को पेरेंट्स को हटाना है, तुम करके आना, बस इतना अच्छे से करना, इतने मन से करना कि तुम ये ना बोलो मम्मी कुछ छूट गया। कहाँ पे यदि उन्होंने गेम चुन लिया, कहाँ एज ए प्रोफेशनली वो एथलीट की ट्रेनिंग ले सकते हैं, एथलेटिक्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं, कहाँ स्पेशली मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में किस जगह वो एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है इसका? आज की डेट में हमारी सरकार ने एथलेटिक्स गेम के लिए, मतलब हर गेम के लिए बहुत अच्छी एक ऐसी योजना बनाई है, जो 2006 से हमारे सरकार ने बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, फ्री डाइट और फ्री रहने की व्यवस्था सब कुछ दिया हुआ है, जो DSYW एकेडमी के नाम से है। हाँ जी, तो हमारी सरकार ने उन बच्चों के लिए जो बच्चे खेल में उत्साह रखते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, भविष्य में अच्छा करना चाहते हैं, ये उनके लिए एकेडमी है। ये किस तक के खिलाड़ी वहाँ रहते हैं मैम, और इसके टेस्ट कब होते हैं? इसमें टेस्ट साल में एक बार होता है, लेकिन अगर बच्चे बहुत अच्छे हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आके अपना टेस्ट दे सकते हैं, और उनको बीच में भी लिया जाता है। 12 महीने में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हुई हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जिस वजह से हमारा मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स बहुत ऊपर आया है। हाँ, इस समय तो देखने में मिल रहे हैं ना एथलेटिक में सितारे पे सितारे, सितारे पे सितारे, मेडल से मेडल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी सरकार में हमारे मंत्री हैं, हमारी मंत्री मैम हैं। बिल्कुल, जब कोच की मेहनत, मैं कहूँ खिलाड़ी और इन सब की कोच की मेहनत भी तो होती है, खिलाड़ी के साथ साथ कोच भी 3 बजे रात को जागता है, उसको ट्रेनिंग कराता है, उसका डाइट चार्ट, उसका शेड्यूल बनाता है, वो महत्वपूर्ण होता है। तो कोच की भूमिका भी होती है। कोच की भूमिका अच्छी है, बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सबसे पहला कोच जो उसकी माँ है, मैं उन्हीं को बोलूँगी, वो सबसे पहला कोच है। और हर माँ अगर मेरी बात सुन रही है तो उनसे निवेदन है कि अपने बच्चे का कोच बन जाइए। अगर आप अपने बच्चे का कोच बन गए तो आपके बच्चे का जो भविष्य आप बनाना चाहते हो वो जरूर अच्छा होगा। मैम एक चीज़ और मुझे जानना था, स्पेशली यदि हम लड़कों की बात करें तो फिर भी पेरेंट्स बच्चों को निकाल देते हैं गेमों में, पर लड़कियों की बात आती है तो वही मन में तरह तरह के ख्यालात आ जाते हैं, मन में सोच आ जाती है, सेफ्टी के इश्यूज आ जाते हैं। एकेडमी में भेजने से पहले भी पेरेंट्स बड़े डरते हैं, झिझकते हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस विषय पर? हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई में बच्चों को आगे भेजा जा रहा है, लड़कियों को भी भेजा जा रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ से सिर्फ शहरी लड़कियाँ निकल पा रही हैं, गांव की लड़कियाँ नहीं निकल पा रही हैं। क्यों? क्योंकि गांव की लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पेरेंट्स के पास इतना धन नहीं होता है। मैं भी गांव से हूँ। बिल्कुल। तो वो ये सोचते हैं हम बच्चे को पढ़ाएं कि हम खिलवाएं। बिल्कुल सही। वो 2 वक्त की रोटी मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आज सरकार ने बहुत सारे ऐसे छात्रावास बनाए हैं कि बच्चे वहाँ पर आएं, वहाँ रहें,
उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। आज हमारी सरकार गांव के बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है और जिसका परिणाम आप जान रहे हैं, मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स। मैम, एज ए वुमन एथलीट लोग कहते हैं, मतलब एक भ्रांति फैली हुई है कि ज़्यादा तेज मत दौड़ो या लॉन्ग जंप मत करो, तुम भविष्य में माँ नहीं बन पाओगी। इस मिथ्य के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो एक एथलेटिक कोच हैं, आपको भी ऐसे शब्द सुनने में आते होंगे जब बच्चियों के पेरेंट्स छोड़ने आते होंगे, तब ये कहते होंगे अरे तेज मत दौड़ाना उसको, वो फिर ये आपको भी ये भ्रांतियाँ सुनने आती हैं, तो इनके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी, जिन लोगों के भी ऐसे विचार हैं वो अपने विचारों को थोड़ा सा ऊपर उठाएं क्योंकि पहले हम बच्चों को बाहर नहीं निकालते थे। आज हमारी लड़कियां बाहर आ रही हैं, आज हमारी बच्चियां वही काम कर रही हैं जो हमारे लड़के कर रहे हैं। आज हमारी लड़कियां वही ताकत से काम कर रही हैं। हमारे स्पेशली हमारे जो इंडिया की वातावरण है, आबो हवा है, वो इतनी स्ट्रांग है कि हमारी लड़कियां ताकतवर ही पैदा होती हैं। बस हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को उस ताकत का अनुमान नहीं है। मैम, आप इसके कितने सितारे हैं जो आप अभी तक निकाल चुके हैं, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है वो हमें बताएं। हमारे मध्य प्रदेश की लड़कियां तो आप देख ही रही, बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत बढ़िया कर रही हैं। आज की डेट में मतलब मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स में लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, जिसमें हमारी हॉकी की टीम तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत अच्छी है। वाटर स्पोर्ट्स की टीम अच्छी है। एथलेटिक्स की लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। रेसलिंग की, बॉक्सिंग की, तमाम हर गेम में, सब गेमों में लड़कियां हैं। आज ऐसा कोई गेम अछूता नहीं है जहां लड़कियां ना हो। यही परिणाम है कि लड़कियों को कोई कमी नहीं है। लड़कियां ताकतवर हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत हिम्मत वाली हैं। अंत में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि खेलों में भी भविष्य है? इस एक लाइन को गागर में सागर भर के क्या संदेश आप दर्शकों को देना चाहती हैं? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि एक बार खेल के आप देखिए, अपने आप अपने बच्चों को आप लेके आएंगे खेलों में, क्योंकि खेलों से ही बच्चे जीवित हैं, आप जीवित हैं, हम सब जीवित हैं। तो द मेघा शो में आपने जाना कि खेलों में भी काफी सारे भविष्य हैं। यदि आप अपने बच्चों को एथलेटिक्स में निकालना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार की टीटी नगर स्टेडियम DSYW में संपूर्ण साल, मतलब पूरे साल भर टेस्ट होते हैं, जहां बच्चे अपने टेस्ट देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके एडमिशन ले सकते हैं, जहां उनका डाइट, पूरा रहने का सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और उनको इतने बेहतरीन कोचों के अंडर ट्रेनिंग मिलती है। यदि वो अपनी जी जान लगाएंगे तो मध्य प्रदेश का झंडा, पूरे देश का झंडा ओलंपिक में भी लहराता नजर आएगा, क्योंकि खेलों में भी भविष्य है। धन्यवाद।